घर बसाना है तो फिर इसको इस तरह की वीडियोस नहीं शेयर करना चाहिए और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। भले कोई। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मेरे अब जाके घर के काम हो पाए। नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ और अभी आप लोगों को दर्शन भी करवाती हूँ। तो आप लोग सबसे पहले दर्शन करिए माता रानी के और आरती ले लीजिए, अपनी मनोकामना कहिए उनसे। आज है 5वां नवरात्र। हम लोगों ने स्कंद माता की पूजा किया है। माँ सबके घर में खूब भंडार भरें, सभी को सद्बुद्धि दे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके बाल गोपाल खूब फले फूले, खूब उन्नति करें, आगे बढ़े अपने जीवन पथ पर, सद्मार्ग पर चलें। यही कामना है मेरी आप लोगों के लिए। माता रानी आप लोगों के घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए पहले दर्शन करिए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तारकासुर का वध करने वाली माँ स्कंद माता के हम सभी लोग आभारी हैं। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। माता रानी के आप भी दर्शन कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना कहिए, आरती लीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। माता रानी से विनती है कि सभी के दिलों में अपनी इसी तरह भक्ति की अलख जगाए रखें, आशीर्वाद प्रदान करें सभी को। अब जाके मुझे अपने घर के कामों से फुर्सत मिली है, जो मॉर्निंग रूटीन के काम होते हैं। और दोबारा से एक बार मैं सुबह चाय पीती हूँ और एक बार नहाने के बाद चाय पीती हूँ। तो कभी कभी चाय के साथ कुछ ले भी लेती हूँ, लेकिन वैसे ज़्यादातर मैं केवल 1 कप खाली चाय पीकर ही अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। ये बहुत गलत आदत है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए। और आज मैं एक ब्रेड खा के आई हूँ चाय के साथ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी नमकीन ले लेती हूँ, कभी ब्रेड, जब मूड होता है तब। चलिए बक हो गई, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं डिजिटल भाभी के साथ साथ और YT पर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। मुझे जो एहसास हो रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है कोई, घंटा बज रहा है, तो जो कुछ YouTube पर हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सबको आज़ादी है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। लेकिन इस समय मैं देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कोई एक मैडम है जो किसी दूसरी महिला के पीछे पड़ी है ज़बरदस्ती। उसकी खामोशी का वो फ़ायदा उठा रही हैं। भले ही वो वीडियो के अंदर कुछ दिखाती हैं, कभी कभी अपना भी कुछ दिखाती हैं, लेकिन टाइटल थंबनेल किसी के नाम से और किसी को पोक करने से भरा होता है। कहाँ तक ये सही है? मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं। चलिए बात करते हैं डिजिटल भाभी की। मैंने इनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाए हैं और इनकी माँ की जो रिकॉर्डिंग आई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बोला था इसमें एक माँ का दर्द छलकता है, लेकिन ये जो तरीका इनके रिकॉर्डिंग बाहर आ रही है, और मान लीजिए बाहर आई रिकॉर्डिंग किसी ने भी किया वो अलग मैटर है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में बोला गया क्या वो उचित था? खासकर जहाँ पर हम संबंध अपने सुधारने की बात करते हैं, क्या वहाँ पर ये सब चीज़ें सही थी? बिल्कुल नहीं सही थी। मैंने यही कहा था उस वीडियो में कि इससे आपके संबंध और भी खराब होंगे। उस वीडियो को लेकर मेरे कमेंट बॉक्स में रेखा ने कमेंट भी किया था, मुझे थैंक्स भी बोला था। लेकिन अब मैं यहाँ पर रेखा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका एक रीज़न है कि रेखा बिल्कुल भी रियल रूप में लोगों के सामने नहीं आ रही है। उसकी रियलिटी नहीं पता चल रही है कि दरअसल ये चाहती क्या है और कैसी लेडी है। अभी तक जो इसके बर्ताव, इसका जो रहा, जो इसका व्यवहार हम लोगों ने देखा, इसकी बातचीत हम लोगों ने सुनी, उससे साफ पता ये चलता है कि ये बहुत जल्दी चेंज होती है। इसकी जो पर्सनालिटी है तुरंत ही चेंज होती है। ये कब क्या किसको कह दे कुछ भी पता नहीं, इस तरह की मुझे जैसा लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे 95% ये पता चल गया है कि ये ऐसी ही है कि ये किसी भी समय किसी को भी कुछ भी कह सकती है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहले इसने आकर खूब गंद मचाई, उसके बाद लोगों ने जब इससे कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सोशल मीडिया पर, चलिए इसने लोगों के दबाव में माफ़ी तो मांग ली। मैंने यही इसको बोला था कि चलो रेखा ने सॉरी बोला, ये इसका बड़प्पन है।
सपना से सॉरी बोली तो ये इसका बड़प्पन है। जिठानी होकर इसने सपना से सॉरी बोली। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये सही ट्रैक पर आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी सही ट्रैक पर आएगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक जो पर्सनालिटी दिखती है एक दबंग लड़की की, और एक मतलब जो इसका दबंगईपना है ये गलत जगह है। अगर ये अपनी इसी पर्सनालिटी को अपने घर परिवार को बनाने में वहां पर यूज करती, वहां मेहनत ये करती, तो आज इसका घर बस जाता। जिस तरह ये सोशल मीडिया पर चीजें दिखाती तो अपने बच्ची का वीडियो है, लेकिन जिस तरह की ये कम्युनिटी शेयर कर रही है उससे क्या साबित होता है? क्या ये घर बसाने की बात कर रही है, या ये यूट्यूब पर अपनी एक टीम तैयार कर रही है, निगेटिविटी फैलाने की टीम, जो निगेटिविटी फैलाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह की कम्युनिटी शेयर कर रही है, उसी से मुझे अंदाजा हो गया है कि कैसे ये अपना घर बसाने की बात कर रही है। ऐसे इसका घर बसेगा क्या? मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, किसी की सुनी सुनाई बातों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं खुद अपनी जो मेरी सोच है, समझ है, उसके अनुसार मैं बात कर रही हूँ। जिस तरह ये अपने चैनल पर जिस तरह के वीडियोस को जगह दे रही है, अपनी कम्युनिटी में जिस तरह की वीडियोस लगा रही, शेयर कर रही है, कहाँ पता चलता है कि उससे इसका घर बसने वाला है। अपने वीडियो में इसने बोला, जिस इंसान के घर में आप रह रही हैं, जो इंसान आपको पैसा देता है, अभी आगे और भी आप उससे लेने वाली हैं मेंटेनेंस, उसी के घर में आप बैठकर उसको रेपिस्ट बोल रही हैं, तो कैसे आप अपना घर बसा पाएंगी? कैसे आप अपना घर बसा पाएंगी? उस वीडियो में तो आपने कमेंट किया था, इस वीडियो में भी मुझे कमेंट करना। कैसे आप, जब आप अपने हस्बैंड को ऑन सोशल मीडिया रेपिस्ट बोल रही हैं, किस तरह वो आपकी तरफ मुड़ पाएगा? ये जरा मुझे कमेंट करके बताना। मुझे नहीं लगता कि आप अपना खुद घर बसाना चाहती, आप केवल वहां हक जमाना चाहती हैं और स्वच्छंद रहना चाहती हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं शादी हो जाती, उसके बाद तलाक ले लेती हैं, उनको ये बंधन पसंद ही नहीं आता है, वो स्वच्छंद विचरण करना चाहती, उन्हें आज़ादी की लत लग जाती है, किसी तरह का वो दबाव बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती। यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी कि उनको अकेले की जिंदगी रास आती है। बिल्कुल भी रेखा घर बसाना नहीं चाहती। जिस तरह उनके माँ बाप की रिकॉर्डिंग आई है उसमें कितना दामाद को जलील किया गया है, मानते हैं कि कलेजा जलता है, मुझे भी लगता है, मुझे भी फील होता है कि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही, लेकिन क्या केवल वही परिवार दोषी है? सास ससुर को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसको परेशान करते होंगे? कितने बुजुर्ग लोग वो हैं, आप लोग समझ सकते हैं। गांव के लोगों को अगर थोड़ा सा भी डराया धमकाया जाता है वो लोग दब जाते हैं, फिर ये तो इतनी दबंग महिला है। बहुत गलत कर रही है रेखा, बहुत गलत कर रही है। अगर सच में ये घर बसाना चाहती तो इसको ये सब छोड़ना होगा। किसी की भी कम्युनिटी ना, किसी का भी वीडियोस ना शेयर करे। ये तो जो इसके सपोर्ट में वीडियो बना रहा, दूसरे को बुरा भला बोल रहा, दूसरे को जलील कर रहा, उसके वीडियो शेयर कर रही है, तो इससे तो यही साबित होता है कि मैडम आई है अपना चैनल चलाने के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए, निगेटिविटी फैलाने के लिए, कि इनको अच्छे से पता है कि निगेटिव चीज़ें देखने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हम लोग कितने सालों से वहीं के वहीं पढ़े, क्योंकि हम लोगों के ऐसे वीडियोस ही नहीं होते हैं। लोगों को यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं आता है। जहाँ कंट्रोवर्सी होगी, जब कंट्रोवर्शियल टाइटल या वीडियोस होता है, भाग के पब्लिक इस तरह आती है, तो इससे पब्लिक की भी मानसिकता पता चलती है कि पब्लिक क्या चीज़ देखना चाहती है। कितनी निगेटिविटी फैल गई है समाज में, लोगों को निगेटिव चीज़ें ही पसंद आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेखा को चाहिए पहले अपने में श्योर हो जाए कि वो अपना घर बसाना चाहती है या तलाक लेना चाहती है। अगर इसको घर बसाना है तो फिर इसको इस तरह के वीडियोस नहीं शेयर करना चाहिए और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए।
भले कोई कितना कंट्रोवर्सी इसको लेकर करे, इसको तो बचना चाहिए कि कम से कम इसके पति को तो पता चले कि मेरी पत्नी ने कुछ ऐसा अपने वीडियोस में नहीं बोला है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि ये घर अपना बसाना चाहती, ये केवल दबंगई के बल पर उस घर में रहना चाहती है। केवल इसको वहां की प्रॉपर्टी दिख रही है, उसकी नौकरी का पैसा दिखेगा, आगे चलकर बेटी का फ्यूचर, इन सब चीजों से सुरक्षित करना चाहती है। अपने हक के लिए उस घर में रह रही, इसको रिश्ते की परवाह नहीं है। अगर जिसको रिश्ते की परवाह होती है तो वो सब चीजें छोड़कर अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ सानंद जीवन यापन करते रहिए। यही मेरी कामना है। नमस्कार।